आपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं। जस्टिस जवाद हसन ने PTI रहनुमा असद उमर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। फैसले में मजीद क्या कहा गया जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब में इंतखाबात कराने के शेड्यूल जारी करने के मतलब कि ये मुख्तसर फैसला जारी किया है और उन्होंने ओपन कोर्ट में ये फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। ये आइनी मुद्दत जो है वो 90 रोज है और अदालत ने यही कहा है कि वो 90 रोज के अंदर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला जो है वो इस हवाले से शेड्यूल जारी करे। ये दरखास्तें जो थी ये असद उमर समेत दीगर की जानिब से दायर की गई थी। अभी तफसीली फैसला जो तहरीरी फैसला है वो कुछ देर तक वो जारी हो जाएगा और जस्टिस जवाद हसन इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं और इस हवाले से जो कुरेक्शंस हैं तफसीली फैसले की, तहरीरी फैसले की, वो मुकम्मल करने के बाद तहरीरी फैसला कुछ देर तक जारी कर दिया जाएगा। आज इस केस की जब समाअत का आगाज हुआ तो PTI के जो वकील थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि मैं गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर चुका हूँ और मजीद उनका ये भी कहना था कि सदर ममलकत जो है वो भी तारीख दे सकते हैं। जिस पे राना मशहूर जो थे उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो वकील हैं उनके गवर्नर के उनको भी सुना जाना चाहिए। अदालत की समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा उस के मुताबिक मनो-अन वो अमल करेंगे। अदालत में जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका ये कहना था कि कोई ऐसा उनका ये कहना था कि आप जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उनका कहना था कि तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन फ्रीक ही नहीं बनाया गया। कोई ऐसा कानून दिखा दें कि जनरल इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन में कोई ऐसी आइन में कानून में कोई शिक नहीं कि वो तारीख देगा। मजीद इसमें यह भी कहा गया कि अदालत ने खुद कल कहा था कि ऐसा हुक्म नहीं देना चाहिए जिस पर अमल ना हो सके। ये इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था। मजीद ये भी वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के आर्टिकल 220 पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। मजीद उनका ये भी कहना था कि जब तक इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं मिलते वो कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं, जबकि अदलिया समेत सब ने इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया और कोऑपरेट करने से इनकार किया है। और मजीद इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट भी चाहिए। मजीद जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उनका ये कहना था कि मेरे पास या इलेक्शन कमीशन के पास तो फंड ही मौजूद नहीं, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा तो स्टाफ भी तो होना चाहिए। स्टाफ के साथ उनको देने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। ये वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था, जिसपे जो वकील इलेक्शन कमीशन था उसका ये कहना था कि मेरे इस पे इतराज़ात हैं, इस दरखास्त को काबिल समाअत नहीं है और इसको खारिज कर देना चाहिए। जिसपे अदालत में आज ये काफी देर तक ये केस चलता रहा और शहजाद शौकत ने गवर्नर की जानिब से दलाइल दिए और गवर्नर के वकील का ये कहना था कि दरखास्तों में प्रॉपर फ्रीक नहीं बनाया गया। तमाम दरखास्तों में गवर्नर पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। अगर गवर्नर एडवाइस पर असम्बली ना तोड़े तो खुद तहलील हो जाती है। ऐसी सूरत में आइन में गवर्नर ने 3 ही काम करने हैं। एक तो ये कि गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 105 के तहत एडवाइस पर अमल करना होता है। असम्बली को खुद ब खुद तहलील आइन में दी गई है। अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो उसकी खुद ब खुद तहलील को आइन ने अलग लिखा है। आइन में जिससे अलग तौर पर लिखा है। मलिक अशरफ आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक जो इबहम था इलेक्शन की तारीख के हवाले से वो अब क्लियर हो चुका है, अदालत का फैसला आ चुका है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी, अदालत का फैसला आइन के मुताबिक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ही लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे और आज निगरान हुकूमत ने जाने से भी एश्योरेंस दी गई है कि हम इसके लिए तैयार हैं। IG और चीफ सेक्रेटरी साहब आज पेश हुए थे तो उन्होंने बता दिया था कि हम तैयार हैं इस बारे में। और बाकी जो मामला हैं वो आपके सामने हैं। एक रोज कबल ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी कि इलेक्शन के लिए जो फंड दरकार हैं वजारत खजाना वो देने से इनकारी।
फनास। सिक्योरिटी के लिए जो अहलकार दरकार हैं, तो सिक्योरिटी इदारे उससे भी मदद कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, हम नहीं दे सकते। फिर इलेक्शन कराने के लिए जो पुलिस स्टाफ रिक्वायर्ड है, उसके वाले से भी रजिस्ट्रार और हाईकोर्ट ने भी बताया था कि हमारे पास मतलूबा तादाद में अफराद मौजूद नहीं हैं, केसेस का बड़ा लोड है हाई कोर्ट पर। तो ये एक बात हुई थी। तो हाई कोर्ट में आज जो कुछ कहा है, ये बुनियादी तौर पर आईनी तशरीह है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी तारीख का ऐलान कर दे। अब इलेक्शन कमीशन जो है ज़ाहिर है वो मुशावरत करेगा और उसके बाद बताएगा कैसे आगे बढ़ना है। यकीनी तौर पर इसमें जो हल्के चाहते हैं कि इलेक्शन अभी ना हो, या समझ रहे हैं कि हुकूमत के पास अभी इस तरह के मामला नहीं हैं कि वो एहलकार भी दे, पैसे भी दे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखे, तो ज़ाहिर है अपील में भी जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन भी मौजूद है। तो अदालतों में भी ये मामला रहेगा और बाहर भी डिस्कस होता रहेगा। सर इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि जस्टिस जवाद हसन साहब ने आइन की तशरीह करते हुए कह दिया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाए, ये उन्होंने हुक्म दे दिया है और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा गया है। गवर्नर साहब का ये मौक़िफ़ था कि चूंकि असेंबली को तहलील मैंने नहीं किया, इसलिए इलेक्शन की तारीख देना मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उस हवाले से ये ऑप्शन भी सामने आई थी, इलेक्शन कमीशन दे दे। ये ऑप्शन भी सामने आई थी कि प्रेसिडेंट साहब जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, वो तारीख दे दें। तो ये तो एक कानूनी मामला था जिस पर आज अदालत का आर्डर सामने आ गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला भी अदालतों के अंदर ही रहेगा और एक दो रोज के अंदर कोई इस हवाले से शायद अपील भी दायर हो जाए। जाहिर है क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज के बर्फ जो फैसले होते हैं बेशक वो आइन के मुताबिक ही हों, वो काबिल अमल नहीं होते। अदालत ने तो आइन के मुताबिक फैसला देना है, आगे तो ये भी तो देखना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इसकी एक मिसाल तो हमें बागी में मिल चुकी है, लेकिन एक दूसरी मिसाल भी है जो कराची के बलदस्ती इलेक्शन में हुई। उसमें सबने इनकार कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात होंगे और वो होंगे, मुनक्कद होंगे और अच्छे तरीके से हो गए। उसमें रिजल्ट पर बाद में इख्तलाफात पैदा हुए अभी तक, लेकिन 12 में हो गए। लेकिन ज़ाहिर है पंजाब तो आधा पाकिस्तान है, जहाँ पर इंतखाबात कराना और सारे मामले को स्मूथ तरीके से अंजाम तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा मरहला है, जिसमें सारे इदारों के इनपुट चाहिए और उनसे पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से इस अगर हम 90 दिन के अंदर कराते हैं तो अगर आपकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, फाइनेंस की, प्रूफ्स की, स्टाफ की, डिसाइड में देखनी पड़ेगी। तो उसको भी देखा जाना है। तो मैं जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुझे लग रहा है कि मामला भी अदालतों के अंदर ही रहेगा। सही, अदालतों के अंदर ही ये मामला रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म। आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएँ। अदालत का कहना था कि जस्टिस जवाद हसन ने PTI रहनुमा असद उमर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने PTI के रहनुमा असद उमर की दरख्वास्त पर ये 16 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस करने का ये हुक्म जारी किया है। और अदालत ने अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया है और मुख्तलिफ कानूनी हवालों का भी जिक्र किया है और अदालत ने इससे ये डायरेक्शन जारी की है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक अपना ऐलान करे पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। और इस अदालती फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है। जस्टिस जवाद हसन ने अपने इस अदालती फैसले में गवर्नर पंजाब के वकला के और इसके अलावा उन्होंने जो दरख्वास्त गुजारों के वकला उनका मौक़िफ़ जो है उसको भी तफसील के साथ इस अदालती फैसले का हिस्सा, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। अदालत ने करार दिया है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से उनके वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूँकि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की और जो वज़ीर आला की जानिब से एडवाइस दी गई थी उस पर दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान करें। तो इस फैसले में गवर्नर पंजाब के वकला का इस मौक़िफ़ का भी जिक्र किया गया है और करार दिया गया है चूँकि उन्होंने असम्बली एडवाइस के मुताबिक तहलील नहीं की, तो इसलिए उनको ये डायरेक्शन नहीं दी जा रही है और इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंतखाब को कराए और बाकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्शन करवाने के अमल में। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा को इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। साबिक सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन वकास अली महमूद को वापस इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। साबिक कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया है। साबिक सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच को वापस इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। मेट्रो बस ट्रैक की सफाई पर मामूर अमले ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर SEMS कंपनी के खिलाफ मुजाहरा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। मेट्रो बस ट्रैक की सफाई का ठेका निजी कंपनी SEM के सपुर्द है। सर जी, हमारी 25,000 गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया हुआ है, हमें 18 देते हैं, उसमें से भी पीछे कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम जब भी छुट्टी करते हैं तब भी इशू आ जाता है, आपने छुट्टी की है तो उसके वजह से पैसे कटिंग हो गया, 2,000 हो गया, 1,500 हो गया, वो आपको जुर्माना पड़ जाता है। वो हम इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।